पंजगोर में घर में घुसकर फायरिंग, 7 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकान में मजदूर रिहाइश पजीर थे। ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। लाशें और जख्मियों को पंजगोर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की पंजगोर वाक़े की मजम्मत, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। दहशत गर्द अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशत गर्दों ने मजदूरों पर वार किया। बेगुनाह शहरियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मजम्मत। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने कहा कि मजदूरों को बेदर्दी से कत्ल करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने की साजिश हैं। लबनान बॉर्डर पर इसराइली फौज की नकलो हरकत। अरब मीडिया के मुताबिक ये नकलो हरकत ज़मीनी कार्रवाई का पेश खैमा हो सकती है। लबनान पर इसराइल के हमले जारी। हफ्ते के रोज़ हमलों में 33 अफराद शहीद हुए, 195 जख्मी। इसराइली हमलों से तकरीबन 10 लाख लबनानी बेघर हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। हसन नसरुल्लाह और उनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। बेशुमार इसराइलियों और सैकड़ों अमरीकी शहरियों के कातिल हसन नसरुल्लाह से बदला ले लिया। नेतन्याहू ने कहा, जो आपको मारने खड़ा हो पहल करके उसे मार देना चाहिए। नेतन्याहू मशरिक़ वस्ता के पूरे खित्ते ने इसराइल की ताकत तस्लीम कर ली। ईरान खबरदार रहे, इसराइल पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइली फौज का कहना है कि उनके जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 100 बम बरसाए। हर 2 सेकंड के बाद बारूद उसी निशाने पर गिराया गया। यकीनी बनाया गया कि हसन नसरुल्लाह किसी तौर न बच सकें। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। अब गजा और लबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। हसन नसरुल्लाह की शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार देते हुए बोले कि अमरीका हिजबुल्लाह, हमास, हूसियों और ईरानी हिमायत याफ्ता दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ इसराइल के हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत करता है। जारहियत रोकने और वसी तर इलाकाई जंग के खतरात कम करने के लिए मशरिक़ वस्ता में अमरीका की फ़ौजी दिफाई पोजीशन मज़ीद बेहतर बनाने का ऐलान। अमरीका ने लेबनान से अपने मखसूस सिफारती अमले को इनखिला का कह दिया। इसराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया। हसन नसरुल्लाह की इमारत को इसराइली फ़ज़ाइया ने बंकर बस्टर मिसाइलों से निशाना बनाया। ज़ेर ज़मीन बंकर और इमारत हमलों में मुकम्मल तबाह हो गई। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली कुर्की और हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी हमले में शहीद। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लबनान के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ नारे। ईरान में भी इमाम अली रज़ा के रोज़े पर सैकड़ों सोगवारों का इज्तिमा। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा, सहयोनी हुकूमत के हुक्मरान दहशतगर्द गिरोह ने गजा में जारी मुजरिमाना जंग से कोई सबक नहीं सीखा। लबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होना तमाम मुसलमानों का फ़र्ज है। गजा और फ़लस्तीन की हिमायत में जंग जारी रहेगी। लेबनान और उसके अवाम के दिफा में इसराइल पर हमले जारी रखेंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर हिजबुल्लाह का ऐलान। हसन नसरुल्लाह ने 1992 में हिजबुल्लाह की क़यादत संभाली। इसराइली अफवाज के खिलाफ छोटे पैमाने पर जंग की पॉलिसी अपनाई। उनकी मुज़ाहमती तहरीक 22 साल बाद जनूबी लेबनान से इसराइली अफवाज के इनखला का अहम सबब बनी। हसन नसरुल्लाह ने 2004 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में भी अहम किरदार अदा किया और इस माहिदे को अरब दुनिया में हिजबुल्लाह और हसन नसरुल्लाह की फतह के तौर पर देखा गया। हसन नसरुल्लाह पर इसराइली हमलों का तज्जिया करते हुए अरब टीवी के तज्जियाकारों का कहना है कि यह हमला MK-84 मिसाइल से किया गया। ये बंकर शिकन मिसाइल 920 किलोग्राम बारूद से भरा होता है। ये मिसाइल ज़मीन में 30 मीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। MK-84 मिसाइल जदीद F-15 लड़ाका तैयारों से गिराए गए। इसराइली फ़ौज ने MK-84 के अलावा 80 दीगर नौयत के मिसाइल भी बरसाए। मजमूई तौर पर इस हमले में 2000 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। तज्जियाकारों के मुताबिक हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर ज़ेर ज़मीन था, जिसका पता इसराइली जासूसों ने लगा लिया था। लबनानी माहिरीन का अंदाज़ा है कि हमले का निशाना बनी इमारत के ज़ेर ज़मीन फ्लोर की तादाद 4 थी। माहिरीन ने इसराइली फ़ौज का ये दावा रद्द कर दिया कि उन्होंने जिस मकाम को निशाना बनाया वो ज़मीन में 14 मंजिल नीचे था। हमले के वक्त इसराइली फ़ौज ने पूरे इलाके का मुआसराती निज़ाम मफलूज कर दिया था।
हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इराक़ी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी और मुक़्तदा सदर का गहरे रंजो गम का इजहार। इराक़ में 3 रोज़ा, ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। हमास और यमन के हूसी ग्रुप का भी गहरे दुख का इजहार। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल ने अपनी नस्ल कुशी, कब्जे और जारहियत की पॉलिसी का नया हदफ लेबनान को बना लिया है। आलमी इदारे इसराइल को रोकें। रूस की भी शदीद मजम्मत। इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के लेबनान में हमलों की मजम्मत। कहा लेबनान में तशद्दुद अब रुक जाना चाहिए। चीन के वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता में फौरी जामे जंगबंदी पर जोर। हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सीनियर रहनुमा नईम कासिम को अबूरी सरबराह चुन लिया। हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिज़्बुल्लाह का नया सरबराह मुंतखब किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 23 सितंबर को होने वाले इजलास के मीटिंग मिनट्स जारी। कमेटी ने 2018 में दायर 14 मुख्तलिफ नज़रसानी दरखास्तों पर 8 लार्जर बेंच तश्कील दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिए गए हैं। 63A नज़रसानी केस चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है जो 30 सितंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुतज़ाद फैसलों पर जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। तमाम लार्जर बेंच मुख्तलिफ तारीखों पर दिन 11:30 बजे समाअत करेंगे। सेक्रेटरी कमेटी ने इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का खत कमेटी के सामने रखा। बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में शिरकत से माजरत कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन ने भरपूर मदद की। आलमी इदारों ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामज़न है। अमरीका से लंदन पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। कहा 9 मई का वाक़या नाकाबिले मुआफ़ी है। उसमें मुलव्वस अफराद को तभी मुआफ़ी मिलेगी जब वो दिल से मुआफ़ी मांगेंगे। सोशल मीडिया पर फ़ौज और शहदा को गालियाँ देने वालों के होते हुए हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब करने में साबिक़ हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। PIA बंद कराने में भी साबिक़ हुकूमत मुलव्वस थी। नून लीग ने इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान में टैक्स का नेटवर्क बढ़ाना होगा। अशराफिया को भी कुर्बानी देना होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ताजिर बिरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। कराची में ताजिर बिरादरी से मुलाकात के दौरान कहा कराची की कारोबारी बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। चीन, सऊदी अरब और UAE का पाकिस्तान की मौशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। आर्मी चीफ का कहना था कि गूगल और दीगर बैनुल अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बिरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियाँ मुमकिन नहीं थीं। 1 साल पहले कहा था मायूस ना हो, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाज न कर सकी। पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर पिंडी बंद कर दिया। पार्टी क़यादत और कारकुन लियाकत बाग न पहुंच सके। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कई घंटे बुरहान इंटरचेंज पर फंसे रहने के बाद पेशावर वापस लौट गए। PTI कारकुनों का लियाकत बाग जाने की कोशिश के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस पर पथराव, पुलिस की जवाबी शेलिंग। तहरीक इंसाफ के 110 कारकुन गिरफ्तार। वज़ीर आला KP का कहना है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। इनकलाब का ऐलान करते हैं। कोई ये समझता है कि पंजाब उसका है और वो हमें मारेगा तो फिर बदले में मरने के लिए भी तैयार रहें। हमारे 2 कारकुनान को गोलियां मारी गईं, तीसरे का पता नहीं चल रहा। शेल मारकर 50 से ज़ायद कारकुनान को जख्मी किया गया। ये लोग हम पर गोलियां बरसा रहे हैं। जितना तहम्मुल दिखाना था दिखा लिया, अब बस हो चुकी। 1 गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाएंगे। इससे पहले बुरहान इंटरचेंज से वापसी पर खिताब में कहा बंदूकें हमारे पास भी हैं, अगली बार आएंगे तो निहत्ते नहीं होंगे। वज़ीर आला KP के वापसी के ऐलान पर कारकुन नाराज हो गए।
फसादी ग्रुप के साथ तो मोए मोए हो गया, चलो भागो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर वार। कहा अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी की, लेकिन सर पटक पटक कर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस लौट गए। ये कमाल है वज़ीर आला पंजाब का, उन्हें अपनी हुकूमती रिट मनमाना आती है। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। इससे काबिल अज़मा बुखारी ने यह भी कहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी निजी मिलिशिया और जदीद असलहे के साथ पंजाब आ रहे हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी पंजाब की सरजमीन पर एहतजाज किया। बानी पीटीआई की हिदायत पर अगले हफ्ते फिर एहतजाज किया जाएगा। के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि चंद अनासर इदारों के खिलाफ मजमून मुहिम चला रहे हैं। गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखने वाले इन अनासर से कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती। मीडिया ब्रीफिंग में तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई वाले एनआरओ चाहते हैं, दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़त्म करना चाहते हैं। इन लोगों से मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ की रैली कवर करते हुए जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैदर शिराजी पर पंजाब पुलिस के एहलकारों का तशद्दुद। हैदर शिराजी के सर और मुंह पर चोटें आई। मीडिया का नुमाइंदा होने का तारुफ कराने के बावजूद पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, मोबाइल फ़ोन छीन लिया, गिरफ्तार कर लिया। हैदर शिराजी के साथ कुछ दीगर सहाफ़ियों के भी मोबाइल फ़ोन ले लिए। मोटरवे 1 टोल प्लाजा पर मुजाहिरीन ने बंद रास्ता खोला तो वीडियो बनाने पर पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। आईजी पंजाब का नोटिस, तशद्दुद में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सीपीओ रावलपिंडी ने मुलव्विस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। हैदर शिराजी को रिहा कर दिया गया। विफाक ऐवान हाय सनअत तिजारत और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात पर इजहार तशवीश। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह के इजाफे का मुतालबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि FBI के नाक़िस सिस्टम की वजह से टैक्स दहिंदगान को गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात दरपेश हैं। सदर कराची चेंबर इफ्तिखार शेख ने कहा कि FBI का ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं कर रहा। मुश्किलात के पेश नज़र रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह की की जाए। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अनवर काशिफ मुमताज ने कहा FBR सिस्टम गोशवारे जमा कराने वालों को परेशान कर रहा है। पूरे मुल्क से सिस्टम खराबी की शिकायत आ रही हैं। FBR ज़राए को भी मुश्किलात की तस्दीक। कहा वेबसाइट के तकनीकी मसाइल के इजाले के लिए मुनासिब वक्त दिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ मिल भी जाए, हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। अगर PTI के रुकन ना टूटे तो हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंटरव्यू। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं और तहरीक इंसाफ के अरकान भी महफूज हैं। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर से 21 साल का नौजवान जाँ बहक, ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। सड़क से गुजरने वाले एक और टैंकर को भी जला दिया। लाहौर में नाबीना अफराद का मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर धरना। कहा 6 रोज़ गुजरने के बावजूद मुतालिबात मंजूर नहीं हुए। अभी तक किसी भी हुकूमती ओहदेदार ने राब्ता नहीं किया। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। लाइल्मी या लापरवाही, ज़ाती और माली मालूमात ऑनलाइन शेयर करने पर पाकिस्तानियों की तशवीश आलमी औसत से कम। आलमी सतह पर 48% इंटरनेट पर माली मालूमात शेयर करते हुए फिक्रमंद नजर आए। पाकिस्तान में 34% ने परेशानी का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी माली मालूमात इंटरनेट पर शेयर करने के बारे में भी लापरवाह दिखाई दिए। कोई नुकसान ना होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में ज़ाती मालूमात की ऑनलाइन शेयरिंग पर भी पाकिस्तानियों का बेफिक्री का इजहार। 37% ने ज़ाती मालूमात शेयर करने पर कोई तशवीश न होने का कहा। अलबत्ता 31% अफराद ने परेशान होने का बताया। इसके बरक्स सेहत से मुतालिक मालूमात इंटरनेट पर शेयर करने पर पाकिस्तानियों ने आलमी सतह से भी ज़्यादा मोहतात रवैया अपनाया। आलमी सतह पर 34%, जबकि पाकिस्तान में 36% अफराद ने सेहत से मुतालिक मालूमात इंटरनेट पर शेयर करते हुए फिक्रमंदी का इजहार किया।
बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की लेबनान के निगरान वज़ीर आज़म नजीब मीक़ाती से टेलीफोनिक गुफ्तगू खूनरेज़ी रोकने के लिए फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर इत्तेफाक। डेविड लेमी ने कहा कि लेबनान और इसराइली अवाम की सलामती और इस्तेहकाम की बहाली का वाहिद रास्ता सिफारती हल है। न्यूक्लियर पार से लड़कर जीतने की कोशिश बेसूद रहेगी। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोव ने मगरबी ममालिक को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा मगरबी ममालिक रूस को इसी तरह स्ट्रेटेजिक शिकस्त देना चाहते हैं जैसे मई 1945 में अमेरिका और बरतानिया ने मनसूबाबंदी की थी। अब यूरोप को ऐसे एडवेंचर के लिए तैयार किया जा रहा है जो उसकी खुदकुशी होगा। कहा रूस जैसे न्यूक्लियर पार मुल्क को हरा कर जीतने का ख्याल ही खतरनाक और बेहिसी है। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 56 हो गई। 23 अमवात शिमाली कैरोलिना में हुई जबकि 11 अमवात फ्लोरिडा में। 10 अफराद थम्पा बे इलाके में मारे गए। हुकाम ने अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। तूफान और सैलाब से जॉर्जिया और टेनेसी भी मुतासिर, लाखों अफराद बिजली से महरूम। मौसीकी, रक्स, फ़नून लतीफ़ा का हसीन इम्तजाज और मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का तीसरा रोज़ नेपाल, आज़रबाईजान, रवांडा के म्यूजिकल बैंड्स ने रिवायती और जदीद मौसीकी से मद्दाहों का दिल लुभाया। पाकिस्तानी बैंड और मुकामी गुलकारों ने माहौल गरमाया। मुल्की और गैर मुल्की मुसव्विरों के फनपारों की भी नुमाइश। 35 रोज़ा फेस्टिवल के चौथे रोज़ 2 थिएटर प्ले, 6 डांस परफॉर्मेंसेज होंगी। आज दिल की बीमारियों और उनकी रोकथाम की आगाही का दिन। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब में वॉक का एहतमाम। इमारत सुर्ख रंग की रोशनियों से सजा दी गई। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल आज मार्कोर्स और पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। मार्कोर्स के कप्तान इफ्तिखार अहमद का कहना है कि टीम में हर खिलाड़ी मैच विनर है। पैंथर्स के कप्तान शादाब खान का कहना है कि टीम से जो तवक्कुआत थी वो उस पर पूरा उतरी। उम्मीद है फाइनल भी जीतेंगे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में तब्दीलियों पर बहुत बहस हुई, लेकिन मैं खिलाड़ियों को सपोर्ट और उन पर भरोसा करने पर यकीन रखता हूं। पाकिस्तानी रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी की पीसीबी की पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा अच्छा मैच खेलती है। इंग्लैंड अच्छी टीम है, पाकिस्तान टीम को भी अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश जुर्म और इंतकाम की कहानी ड्रामा सीरियल इश्क हुआ की आखिरी मेगा किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।